नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के झज्जर जिले से। झज्जर जिले में एक बादली नाम का गांव पड़ता है और इसी बादली गांव में रहने वाली तमन्ना देवी। तमन्ना देवी जो कि इस गांव के अंदर अपनी किराने की दुकान चलाया करती थी। किराने की दुकान इसकी अच्छी खासी चलती थी। गांव के सभी लोग इसकी दुकान पर आना पसंद करते थे क्योंकि ये महिला कम दाम पर ज्यादा सामान बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करती थी। तमन्ना देवी के पति की 6 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी तमन्ना देवी के कंधों पर आ जाती है। तमन्ना देवी दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान चलाती थी और दुकान से जो भी पैसे कमाया करती थी उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण कर लिया करती थी। तमन्ना देवी के पास अपनी 2 बेटियां होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम साधना होता है, छोटी बेटी का नाम डिंपल होता है। डिंपल ने 12वीं कक्षा पास कर ली थी, लेकिन वह आगे पढ़ाई करना नहीं चाहती थी क्योंकि पढ़ाई में डिंपल का मन नहीं लगता था, जिस वजह से डिंपल पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देती है और अपने घर पर रहकर अपनी माँ के साथ घर के काम काज करवाती रहती है। दूसरी तरफ डिंपल की बड़ी बहन साधना कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। वह सुबह के 8:30 बजे के आसपास कॉलेज में जाया करती थी और शाम के 4 बजे के आसपास अपने घर पर आ जाया करती थी। यहाँ तक इनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। कोई भी नहीं जानता था कि आगे भविष्य में चलकर इस पूरे परिवार के साथ क्या होने वाला है। और दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 5 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। तमन्ना देवी पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और फिर खाना खाने के बाद तमन्ना देवी अपनी दुकान पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद साधना भी अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। कॉलेज में जाती है, दिन भर पढ़ाई करती है। जैसी कॉलेज की छुट्टी होती है तो कॉलेज की छुट्टी होने के बाद साधना की मुलाकात दूसरे गांव के एक लड़के गोविंद से हो जाती है। गोविंद से जैसी इसकी मुलाकात होती है तो गोविंद इस लड़की साधना के साथ 2-3 मिनट तक अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन ये लड़की नहीं जानती थी कि गोविंद कैसा लड़का है। गोविंद अक्सर एक ऐसा लड़का होता है जो कि भोली भाली लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया करता था और फिर इसके बाद उनके साथ वो गलत काम किया करता था। यहाँ तक कि वो महिलाओं को भी अपने जाल में फंसा लिया करता था और उनको होटल में ले जाने के बाद उनके साथ गंदा और गलत काम किया करता था। लेकिन ये लड़की साधना बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और इस तरीके से इन दोनों के बीच मुलाकात होनी शुरू हो जाती है। दोनों हर रोज बैठकर कॉलेज के अंदर बातचीत किया करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और फिर इसके बाद तो मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया जाता है। कई कई घंटों तक दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। 10-12 दिन में ही दोनों गहरे मित्र बन जाते हैं, दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है और इस तरह से अब ये लड़का इस लड़की के साथ आगे चलकर भविष्य में बहुत बड़ा कांड करने वाला था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 12 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास साधना अपने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और जैसे ही कॉलेज में पहुंचती है तो उसके बाद उसकी मुलाकात गोविंद से होती है और लड़की साधना गोविंद को कहने लगती है कि गोविंद, जैसे ही हमारे कॉलेज की छुट्टी होगी तो इसके बाद तो मेरे साथ मेरे घर पर चलना। गोविंद भी मान जाता है और इस तरह से अब ये साधना पूरा दिन कॉलेज में अपनी पढ़ाई करती है। जैसे ही शाम के 3:30 बजे के आसपास कॉलेज की छुट्टी होती है तो फिर लड़की इस गोविंद से मिलती है और गोविंद को कहा जाता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। गोविंद उसी समय कॉलेज से अपनी मोटरसाइकिल लेता है और इस लड़की साधना को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर इसके घर पर पहुंच जाता है। जैसे दोनों घर पर पहुंचते हैं तो साधना देवी देखती है कि उसके घर का दरवाजा बिल्कुल बंद होता है। घर पर कोई भी नहीं होता है क्योंकि साधना की बहन डिंपल अपने पड़ोसियों के घर पर गई हुई थी और साधना की माँ तमन्ना अपने दुकान पर चली गई थी। अब इसके बाद ये लड़की साधना अपनी माँ तमन्ना के पास फोन कॉल करती है, उसको अपने घर पर बुला लेती है। तमन्ना घर पर आती है, घर का दरवाजा खोलती है और फिर इसके बाद ये तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब तमन्ना इस लड़के गोविंद से बैठकर बातचीत करना शुरू कर देती है। तमन्ना को ये लड़का काफी पसंद आ जाता है। तमन्ना इस बात को सोचने लग जाती है कि आगे भविष्य में चलकर मैं अपनी बेटी साधना की शादी इस लड़के गोविंद के साथ करवा दूंगी। और इस तरह के जब ख्याल तमन्ना के मन में आने लग जाते हैं तो तमन्ना इस बात को ठान भी लेती है। भविष्य में चलकर तमन्ना अपनी बेटी की शादी इस लड़के गोविंद के साथ करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ये सारी बातचीत हो रही होती है तो उसी दौरान साधना की छोटी बहन डिंपल पड़ोसी के घर से अपने घर पर आ जाती है और इसके बाद गोविंद की नजर जब डिंपल पर पड़ती है तो डिंपल को देखकर गोविंद की नीयत में कमी आ जाती है। गोविंद सोचने लगता है कि साधना की छोटी बहन डिंपल साधना से भी बेहद खूबसूरत है और इस तरह से गोविंद अभी इस डिंपल को हासिल करने का इरादा अपने मन में ठान चुका होता है।
गोविंद सबसे पहले साधना को हासिल करने के बारे में सोचने लगता है और फिर इसके बाद साधना को हासिल करने के बाद उसकी छोटी बहन डिंपल को भी वो हासिल करना चाहता था। इस तरह के ख्याल इस गोविंद के मन में आने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक गोविंद अब तमन्ना के साथ बातचीत करता है, साधना से भी बातचीत करता है और इसके बाद गोविंद इनके घर से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन आगे भविष्य में चलकर गोविंद अब दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला था और इस तरह से एक तारीख आ जाती है 16 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। गोविंद का जन्मदिन होता है। गोविंद जैसे कॉलेज में जाता है तो फिर लड़की साधना से मिलता है। साधना को बताया जाता है कि आज उसका जन्मदिन है और वह जन्मदिन उसके साथ मनाना चाहता है। इसके बाद गोविंद साधना को कहते हैं कि जैसे आज कॉलेज की छुट्टी होगी तो इसके बाद हम किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाएंगे और वहीं पर मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाऊंगा। इस तरह से साधना भी मान जाती है। पूरा दिन कॉलेज में बिताया जाता है और जैसे ही शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। गोविंद अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और फिर इस लड़की साधना को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लेता है और फिर ये दोनों एक होटल की तरफ चल पड़ते हैं। होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद होटल के मालिक से मुलाकात की जाती है। उसमें कमरा भी बुक कर लिया जाता है। दोनों उस कमरे के अंदर भी चले जाते हैं और कमरे के अंदर जाने के बाद गोविंद अब एक वेटर को ऑर्डर देता है कि एक अच्छा सा केक लेकर आओ और 2 बियर की बोतल भी लेकर आओ और इस तरह से वेटर केक का प्रबंध करता है और 2 बियर की बोतल भी ले आता है। इसके बाद जैसे ही ये काम पूरा हो जाता है तो फिर गोविंद इस लड़की को कहने लगता है कि चलो पहले केक काट लेते हैं और इस तरह से अब गोविंद का जो जन्मदिन का केक होता है वो काट लिया जाता है। केक काटने के बाद अब गोविंद उन 2 बियर की बोतलों को उठाता है और उनमें से एक बोतल जो बियर की होती है इस लड़की साधना को दे दी जाती है। यह लड़की वहां पर मना करती है लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं होता है। लड़का गोविंद इसका विश्वास जीत चुका होता है। विश्वास जीतने के बाद गोविंद उस बियर की बोतल को खाली करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ ये लड़की साधना भी बियर की बोतल को खाली करने में मसरूफ हो जाती है। जैसे ही बियर पी ली जाती है तो करीब 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद इस लड़की साधना को नशा हो जाता है क्योंकि साधना ने आज से पहले कभी भी शराब नहीं पी थी और जैसे ही दोनों का नशा हो जाता है तो इसके बाद ये लड़का उस कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और फिर नशे की हालत में इस लड़की साधना के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। ये लड़का गोविंद इस लड़की के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक गोविंद की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही गोविंद की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो ये लड़की इसको नशे की हालत में कहने लगती है कि आज हमने ठीक नहीं किया है। लेकिन लड़का इसका विश्वास जीतते हुए कहने लगता है कि अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और इस तरह से इस लड़की का दिल जीत लिया जाता है। लेकिन लड़की साधना नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर यही लड़का उसकी बहन के साथ गलत काम करने वाला था। आखिरकार ये दोनों इस होटल से बाहर निकलते हैं और इसके बाद ये लड़का फिर से अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है और ये लड़की इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास ये लड़का गोविंद खुद से ही अपनी मोटरसाइकिल पर इस लड़की साधना को बैठाकर इसके गांव के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ तक कि इसके घर के दरवाजे पर इस लड़की को छोड़ता है और जैसे ही तमन्ना इन दोनों को मोटरसाइकिल पर देखती है तो फिर तमन्ना इस लड़के गोविंद से पूछने लगती है कि मेरी बेटी आखिर कहाँ थी। तो ये लड़का कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ थी। आज मेरा जन्मदिन था और जन्मदिन की पार्टी कर रखी थी और उस पार्टी में इस लड़की ने थोड़ी सी शराब भी पी ली है। अब तमन्ना देवी सोचने लगती है कि लड़का खुद ही इस लड़की को मेरे घर तक छोड़ने आया है। लड़का बहुत शरीफ है और अच्छे खानदान का भी है। इस तरह से तमन्ना की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। तमन्ना अब इस लड़के गोविंद को कहने लगती है कि तुम एक अच्छे परिवार के लड़के हो क्योंकि नशे की हालत में तुम इस लड़की का फायदा भी उठा सकते थे, लेकिन इस लड़की को तुम मेरे घर तक छोड़ने आए हो, ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है। लेकिन तमन्ना देवी नहीं जानती थी कि इस लड़के ने इस लड़की के साथ क्या किया है। आखिरकार गोविंद इस लड़की को यहाँ पर छोड़ देता है और फिर अपने घर की तरफ निकल जाता है। इसके बाद गोविंद सोचने लग जाता है कि साधना की बहन डिंपल को भी किसी न किसी तरीके से हासिल करना है। 2-4 दिन का वक्त गुजरता है और एक तारीख आ जाती है 20 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9:30 बजे के आसपास साधना अपने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और फिर इसके बाद वह अपने उस प्रेमी गोविंद से भी मिलती है और गोविंद से मिलने के बाद ये लड़की साधना गोविंद को कहने लगती है कि आज मुझे अपने कॉलेज से जल्दी अपने घर पर जाना है क्योंकि मेरे घर पर मेरी बहन डिंपल बिल्कुल अकेली है। मेरी माँ तमन्ना देवी अपने मायके चली गई है और मेरी बहन बिल्कुल घर पर अकेली है। इसी वजह से मुझे आज कॉलेज से जल्दी निकलना है। तो मैं ऐसे करना, जैसी कॉलेज की छुट्टी होगी तो फिर इसके बाद मुझे मेरे घर तक छोड़कर आ जाना। जैसे ही गोविंद को ये बातें सुनाई पड़ती है तो गोविंद सोचने लग जाता है कि आज तो इसकी बहन डिंपल घर पर अकेली है
क्यों ना आज उसी काम को अंजाम दे दिया जाए। और इस तरह से गोविंद उसी समय अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेता है। स्विच ऑफ करने के बाद अब गोविंद इस कॉलेज से अपनी मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद वह उस साधना देवी के घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद ये लड़का गोविंद साधना के घर तक पहुंच जाता है। और जैसे ही साधना के घर तक पहुंचता है तो घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। और फिर इसके बाद जो साधना की बहन डिम्पल होती है वह अपने घर का दरवाजा खोल देती है। डिम्पल देखती है कि उसके घर के सामने उसकी बहन का प्रेमी गोविंद खड़ा होता है। गोविंद अब इस लड़की डिम्पल की तरफ अजीब नजरों से देखने लग जाता है। लेकिन जैसे डिम्पल इसको पूछने लगती है कि तुम आज कॉलेज में क्यों नहीं गए हो, तो लड़का गोविंद कहने लगता है कि मैं कॉलेज से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। तुम्हारी बहन का जो है सड़क पर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारी बहन साधना एक हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन डिम्पल इसकी सारी बातों पर विश्वास कर लेती है। डिम्पल अपने मोबाइल फोन से अपनी बहन साधना के पास फोन तक नहीं करती है, ना ही अपनी माँ के पास फोन कॉल करती है। जल्दी जल्दी में डिम्पल इस लड़के गोविंद को कहने लगती है कि मुझे अपनी बहन के पास जाना है। अब ये लड़का गोविंद कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर दो और मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। और इस तरह से लड़की जल्दी जल्दी में घर का दरवाजा बंद करती है और फिर इसके बाद डिम्पल इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। और इस तरह से लड़का गोविंद अपनी मोटरसाइकिल को चलाना शुरू कर देता है। 7-8 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है। और जैसे एक सुनसान इलाका आ जाता है तो सुनसान इलाके को देखकर गोविंद अपनी मोटरसाइकिल रोक लेता है। और लड़की जब पूछने लगती है कि तुमने मोटरसाइकिल को क्यों रोका है, तो गोविंद उसी समय अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल लेता है, क्योंकि गोविंद आज अच्छी तैयारी भी करके आया था। और इस तरह से वो जो चाकू होता है इस लड़की की गर्दन पर रख लिया जाता है। और फिर लड़का गोविंद डिम्पल को कहने लगता है कि अगर तुमने जरा सा भी चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। और इस तरह से लड़की डर जाती है, सहम जाती है। और इसके बाद गोविंद जब देखता है कि सड़क के दोनों ओर खेत ही खेत होते हैं और उन खेतों में इस लड़की डिम्पल को जाने के लिए कहता है। और फिर इसके बाद डिम्पल को उस खेत में ले जाया जाता है। खेत में ले जाने के बाद यह लड़का इसी की चुन्नी के साथ इसके हाथ पैर बांध देता है और इसके मुंह पर अपना रुमाल बांध देता है। और ये सब करने के बाद लड़का गोविंद इस लड़की का फायदा उठाने लग जाता है। गोविंद इस लड़की डिम्पल के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक गोविंद की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही गोविंद की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो गोविंद इस लड़की को धमकी देता है और कहने लगता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब ऐसी ऐसी धमकी दी जाती है तो लड़की कहने लगती है कि मैं ये सारी बातें अपने घर वालों को बताऊंगी। इस तरह से गोविंद का दिमाग फिर से घूम जाता है। गोविंद इसके बाद इस लड़की की वहां पर एक ऐसी आपत्तिजनक वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद वो मोबाइल फोन में कैद कर ली जाती है। सबसे पहले वो वीडियो इस लड़की को ही दिखाया जाता है और लड़की को वीडियो दिखाने के बाद गोविंद कहने लगता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। अब ये लड़की डिम्पल काफी डर जाती है, काफी सहम जाती है। और फिर इसके बाद ये लड़का इस लड़की डिम्पल को कहता है कि जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। और फिर डरी सहमी लड़की डिम्पल इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। और फिर ये लड़का गोविंद इसको इसके घर तक भी छोड़ कर आता है। घर पर छोड़ने के बाद ये लड़का गोविंद अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के बाद अपने घर पर चला जाता है। शाम हो जाती है। शाम के समय डिम्पल की बहन साधना अपने कॉलेज से पूरी पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर आती है। घर पर आने के बाद साधना जैसी घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि उसकी बहन डिम्पल घर के कमरे में पड़ी हुई थी, वह रो भी रही होती है। और जब डिम्पल को ये बात पूछी जाती है कि तुम रो क्यों रही हो, तो डिम्पल बात को घुमा फिरा देती है। डिम्पल कहने लगती है कि मैं घर पर आज बिल्कुल अकेली हूँ, ना तो माँ घर पर थी और ना ही तुम घर पर थी, इसी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन लड़की के मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठ जाता है कि अगर वो बात उसने साधना को बता दी तो फिर इसके बाद गोविंद उसकी वीडियो को वायरल कर सकता था। और इस तरह से लड़की डिम्पल चुपचाप रह जाती है। यही डिम्पल की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, यही डिम्पल की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। लेकिन इसके बाद गोविंद और भी इससे भी बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 3 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़का गोविंद अपने एक दोस्त सुरेश के पास बैठा होता है। दोनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं और जब दोनों को शराब का गहरा नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद गोविंद अपने दोस्त सुरेश को कहने लगता है कि आजकल मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ वक्त गुजार रहा हूँ। सुरेश कहने लगता है कि तुम्हारी जो सबसे अच्छी दोस्त है वो तो साधना है। लेकिन लड़का गोविंद कहने लगता है कि उसकी बहन जो डिम्पल है वो उससे भी बेहद खूबसूरत है और मैं आजकल उसी के साथ समय गुजार रहा हूँ। लेकिन सुरेश इस बात का विश्वास नहीं करता है। इसके बाद गोविंद अपना
मोबाइल फोन अपनी जेब से निकालता है और फिर इसके बाद उस लड़की डिम्पल की वीडियो को सुरेश के सामने रख देता है। और जब इसका दोस्त सुरेश उस वीडियो को देखता है तो फिर उसके भी होश उड़ जाते हैं। सुरेश कहने लगता है कि तुम दोनों बहनों के साथ गलत काम कर रहे हो, लेकिन लड़का गोविंद कहने लगता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करता हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद सुरेश नाम का लड़का इसके पास से खड़ा होता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। लेकिन गोविंद का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका होता है। गोविंद उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और लड़की डिम्पल के पास फोन कॉल करता है। डिम्पल को कहने लगता है कि आज रात तुम्हें होटल में आना पड़ेगा और मैं होटल का एड्रेस तुम्हें बताता हूँ। लेकिन डिम्पल कहने लगती है कि मैं किसी भी होटल में आने वाली नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद गोविंद इसको धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारी जो वीडियो मेरे पास है वो सारे गांव वालों को दिखा दूंगा। और जैसे ये बात कही जाती है तो लड़की डिम्पल काफी डर जाती है, काफी सहम जाती है और इस तरह से डरा धमका कर इस लड़की को मना लिया जाता है। अब जैसे ही रात के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो डिम्पल अपने घर पर झूठ बोलती है, अपनी माँ तमन्ना देवी को भी झूठ बोलती है, अपनी बड़ी बहन साधना देवी को भी झूठ बोलती है। कहने लगती है कि गांव में ही मेरी एक सहेली का जन्मदिन है, मैं रात के करीब 11:30 या फिर 11 बजे के आसपास आऊंगी। लेकिन माँ तमन्ना कहने लगती है कि तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से इस लड़की डिम्पल को वहीं पर रोक लिया जाता है। लेकिन जैसे पूरा परिवार खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो जाता है तो फिर इसके बाद ये लड़की रात के करीब 10 बजे के आसपास दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती है और उस लड़के के पास फोन कॉल करती है। और फिर इसके बाद वो लड़का गोविंद अपनी मोटरसाइकिल लेकर इस गांव में आता है। गांव में आने के बाद इस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता है और मोटरसाइकिल पर बिठाने के बाद ये दोनों उसी होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद होटल के मालिक से बातचीत की जाती है और फिर इसके बाद होटल में कमरा बुक कर लिया जाता है और फिर ये लड़का गोविंद इस लड़की को लेकर होटल के कमरे में भी चला जाता है और आज की पूरी रात इस लड़की के साथ गुजार ली जाती है। जैसे ही रात के करीब 2 बजे के आसपास का वक्त होता है तो गोविंद इस लड़की डिम्पल को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाता है और इसके घर के बिल्कुल ठीक सामने छोड़कर जाता है। ये लड़की दबे पांव अपने घर में जाती है, चैन की नींद सो जाती है और इस तरह से अब गोविंद को लत पड़ जाती है। गोविंद का जब भी मन करता था इस लड़की डिम्पल के पास फोन कॉल करता था और इसको होटल में लेकर चला जाता था, इसके साथ वक्त गुजारता था। वक्त गुजारने के बाद इस लड़की को घर पर छोड़ दिया जाता था। इस तरह से काफी लंबा समय गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 25 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़की डिम्पल घर में कामकाज कर रही होती है, इसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, जोर जोर की इसको उल्टियां भी लगना शुरू हो जाती है। दुर्भाग्यवश इसकी माँ तमन्ना देवी अपनी दुकान पर जा चुकी होती है, लेकिन बड़ी बहन साधना अपने घर पर ही होती है। साधना जब इसको ऐसी हालत में देखती है तो पूछने लगती है कि तुम इतनी जोर जोर की उल्टियां क्यों लग रही है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ। और इस तरह से अब ये लड़की साधना अपनी छोटी बहन डिम्पल को लेकर गांव के ही एक क्लिनिक में चली जाती है। वहां पर जाने के बाद एक डॉक्टर से सारी बातें बताई जाती है। डॉक्टर अब साधना को कहने लगता है कि मुझे तो इसकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल दिखती है और इसके बाद डॉक्टर कुछ इसको दवाइयां देता है और दवाइयां देने के बाद इन दोनों बहनों को घर की तरफ भेज देता है। लेकिन जैसे दोनों बहनें घर की तरफ आ रही होती हैं तो डिम्पल रोना शुरू कर देती है। डिम्पल रोते रोते अपनी बड़ी बहन साधना को अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। जैसे ही साधना डिम्पल की पूरी कहानी को सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। साधना अपनी बहन डिम्पल को कहने लगती है कि जब तेरे साथ ये सब हो रहा था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन डिम्पल कहने लगती है कि उसने मेरी वीडियो बना रखी थी जिसकी वजह से मैं खामोश रही, मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया है। इस तरह से साधना अपनी बहन डिम्पल को कहने लगती है कि उस लड़के को इस बात का सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। और इस तरह से 3-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 30 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। तमन्ना आज के समय में अपने मायके चली जाती है, घर पर दोनों बहनें अकेली रह जाती है। साधना मौका पाते ही अपनी बहन डिम्पल को कहने लगती है कि डिम्पल आज हमारे पास अच्छा समय है क्योंकि हमारी माँ अपने मायके गई हुई है, तुम ऐसा करो उस लड़के गोविंद के पास फोन कॉल करो और उसको उसी होटल में बुला लो जिस होटल में तुम जाया करती थी। अब इसके बाद डिम्पल अब उस लड़के गोविंद के पास फोन कॉल करती है और गोविंद को कहने लगती है कि आज मैं तुमसे रात के समय में उसी होटल में मिलना चाहती हूँ। गोविंद बेहद खुश हो जाता है। गोविंद सोचने लगता है कि शायद लड़की को मेरी लत लग चुकी है। इस तरह से गोविंद कहने लगता है कि मैं ऐसा करता हूं कि तुम उस होटल में आ जाना और मैं थोड़ी देर के बाद उस होटल में आ जाऊंगा। समय फिक्स कर लिया जाता है और फिर जैसी रात के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो दोनों बहनें होटल तक पहुंच जाती है। होटल के अंदर कमरा बुक करती हैं। कमरा बुक करने के बाद दोनों बहनें उस कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ लड़का गोविंद शराब का नशा करता है। शराब का नशा करने के बाद रात के करीब 9:30 बजे के आसपास उस होटल में पहुंचता है, होटल के मालिक से मिलता है और फिर इसके बाद उन दोनों लड़कियों का रूम नंबर लिया जाता है
और फिर ये लड़का उस रूम के अंदर चला भी जाता है। जैसे ही गोविंद उस रूम के अंदर प्रवेश करता है तो बड़ी बहन साधना देवी अपने हाथ में चाकू लिए बैठी थी। इसके पेट में चाकू घुसा दिया जाता है क्योंकि ये दोनों बहनें अच्छी तैयारी करके आई थी। और जैसे ही लड़का नीचे गिर जाता है तो इसके बाद इसकी छोटी बहन डिम्पल उसके पेट में 3-4 बार चाकू से वार कर देती है। और ये वार इतनी ताकत के साथ किए जाते हैं कि लड़का चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ये चीख पुकार की आवाज होटल के मालिक नितिन तक पहुंचती है तो उस समय तक दोनों बहनें उस लड़के के पेट में कई कई बार चाकू के साथ कर चुकी होती हैं। नितिन जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि दोनों बहनों ने इस लड़के गोविंद का काम तमाम कर दिया था। होटल का मालिक नितिन काफी बेहद डर जाता है। नितिन उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। आधे घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस इसके बाद गोविंद का शव कब्जे में ले लेती है। वहीं पर इन दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन दोनों बहनों को पुलिस स्टेशन में ले जाती है और जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो इसके बाद डिम्पल और साधना दोनों बहनें अपनी पूरी बीती हुई कहानी पुलिस के सामने रख देती है। इसके बाद पुलिस इन दोनों बहनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन दोनों बहनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान साधना और डिम्पल ने जो इस लड़के गोविंद के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।